दोस्तों आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके बैक एग्जाम या फिर रीअपियर एग्जाम या फिर ऑन डिमांड एग्जाम, जैसा भी कुछ स्टूडेंट इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हो गए तो उसके बाद फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है उसको पास करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको उसके असाइनमेंट को भी पास करना होता है और आपको उसके थ्योरी एग्जाम को भी पास करना होता है। अगर आप असाइनमेंट में फेल हो गए हैं तो आपको दोबारा से उसके असाइनमेंट्स को सबमिट करना होगा। ये सिंपल तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका इसमें नहीं है। असाइनमेंट में अगर आप फेल हुए तो उसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से असाइनमेंट्स को सबमिट करना होगा। उसके बाद बात करें कि अगर आप थ्योरी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, अगर आपने जून 2022 का एग्ज़ाम दिया, थ्योरी एग्ज़ाम दिया और उसके बाद अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन क्या-क्या बचते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो वो है आपके पास री-एवल्यूशन का फॉर्म भरना। आप अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, फेल नहीं भी हुए लेकिन आपके काफ़ी कम नंबर आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप री-एवल्यूशन का फॉर्म भरिए। री-एवल्यूशन का फॉर्म भरने की एक लिमिट भी होती है। आपका जिस दिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, उसके 30 दिन के अंदर आपको ये री-एवल्यूशन का फॉर्म भरना होता है और जिस दिन आपने री-एवल्यूशन भरा, उससे 30 से 40 दिन के अंदर री-एवल्यूशन के रिज़ल्ट की अपडेट आपकी आ जाती है। तो ये काम आप कर सकते हैं, री-एवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। जिस दिन भी आपका थ्योरी एग्ज़ाम का किसी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया, उसमें अगर आप फेल हो गए या उसमें आपके कम नंबर आए हैं, तो आप क्या कीजिए, आप उसका री-एवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं उसके 30 दिन के अंदर। एक तरीका तो हो गया ये। अब दूसरा तरीका जो है, वो है जिसको रीअपियर एग्ज़ाम या फिर बैक एग्ज़ाम कहा जाता है। यानी कि आप उस एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, उसके बाद फिर आप उसका दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जो पहले की बात करें हम कुछ साल पहले की, आज से 7-8 साल पहले की, तो वहाँ पर होता था एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम। ऑन डिमांड एग्ज़ाम क्या होता था कि आप एक निश्चित फ़ीस भरकर ऑन डिमांड एग्ज़ाम कभी भी करवा सकते थे अपना, कि मेरा एक सब्जेक्ट रह गया अपना कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद मेरी डिग्री का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा ऑन डिमांड एग्ज़ाम करवा दीजिए और इग्नू ऐसा करवाता भी था। लेकिन अब क्या है, अब इस तरीके की सुविधा को बंद कर दिया गया है, अब इग्नू ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं करवाता। अगर आपको बैक एग्ज़ाम अब देना है, रीअपियर एग्ज़ाम देना है, जैसा भी आप इसको कहना चाहें, आपको वो एग्ज़ाम देना होगा। इग्नू का या तो जून सेशन में एग्ज़ाम देना होगा, जून का एग्ज़ाम देना होगा या फिर दिसंबर का एग्ज़ाम देना होगा। मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप जून 2022 के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिसंबर में दे दीजिए। अगर आप दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, किसी थ्योरी सब्जेक्ट में, तो आपके पास ऑप्शन है कि जून 2023 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप बैठ जाइए, उसमें आप अपीयर हो जाइए, आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा दे पाएँगे। ये तरीका है आपका अब रीअपियर या फिर आपका जो बैक एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट करने का। अब अलग से कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता, 2 बार ही एग्ज़ाम इग्नू करवाता है, एक जून एग्ज़ाम करवाता है, एक दिसंबर एग्ज़ाम करवाता है। ठीक? इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, वो आपका लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, लेकिन वो जो होता है उसका बिल्कुल अलग प्रोसीजर है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने पूरा कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया और अगर आपके क्या हुआ कि आपका जो फर्स्ट डिवीज़न जो आपको मिलने वाला था, 60% पे फर्स्ट डिवीज़न मिलता है इग्नू के अंदर और आपके जो टोटल कोर्स का क मार्क्स आए वो 59% आए। तो फिर आप एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं जिसमें आप अपने 25% क्रेडिट जो होते हैं उनका दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना जो सेकंड डिवीज़न है उसको फर्स्ट डिवीज़न बना सकते हैं। लेकिन वो बिल्कुल अलग प्रोसीजर है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक? तो आपके पास जो ऑप्शन है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो ऑप्शन है आपके पास री-एवल्यूशन का फॉर्म भरने का, आप री-एवल्यूशन करवा सकते हो उस सब्जेक्ट का या फिर दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो और दोबारा एग्ज़ाम आपको देना होगा या तो जून के एग्ज़ाम देना होगा या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम देना होगा। तो जब भी इनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकले, उस समय आप इनको भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।